नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज, मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। एक ही घर के 5 अफराद दम घुटने से फौत, बारामुल्ला में कोहराम। लेफ्टिनेंट गवर्नर वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का इजहार गम। जम्मू कश्मीर रेल लिंक से फायदा उठाएगा वजीर आला उमर अब्दुल्ला। ये हिंदुस्तानी रेलवे के लिए एक तारीखी दिन है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। साबिक वजीर आला जीएम शाह की 16वीं बरसी फातह खानी की तकरीब। हमारी सरकार अवाम के सामने वादेबंद है, सकीना इतू। किश्तवाड़ में हादसा, 4 मुसाफिरों की फौत, 2 लापता। और कल बाद दोपहर से मौसम बेहतर होने का इम्कान, महकमा मौसमियात। अब खबरों की तफसील। नाजरीन, पांद्रटन श्रीनगर में कल रात एक अफसोसनाक वाकये में एक ही घर के 5 अफराद दम घुटने से फौत हुए, जिनमें मियां बीवी और उनके 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के शेख मोहल्ला पांद्रटन इलाके में किराए के मकान में रह रहे बारामुल्ला जिला के गिंगलोड़ी के एजाज अहमद भट्ट अपनी बीवी और 3 मासूम बच्चों समेत बेहोश होने की हालत में पाए गए। अगरचे मकामी लोगों और पुलिस ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। वहीं पुलिस ने अपने इब्तिदाई तहकीकात के बाद बताया कि कमरे से एक इलेक्ट्रिक ब्लवर बरामद किया गया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के पांड्रटन इलाके में होने वाले इस अलमनाक वाकये में जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया। अपने अलग अलग तहजीती पैगाम में उन्होंने कहा कि श्रीनगर में एक कुंबे के 5 अफराद की अलमनाक वाकये में ये कीमती जानों के जिया पर हम दुखी है और हम गम की इस घड़ी में सोगवार खानदान के साथ गहरी तहजियत करते हैं। जम्मू में नए रेल डिवीजन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वादा किया कि जम्मू कश्मीर को बराह रास्त रेल राब्ते की वजह से अब माशी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और नए रेल डिवीजन से रोजगार के मौके पैदा करने, तिजारत को बढ़ाने और सियाहत को फरोग देने की तवक्का है। उन्होंने इसे जम्मू कश्मीर के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया है। इन बातों का इजहार उमर अब्दुल्ला ने कटरा रेल लाइन के इफ्तिताह के दौरान किया। इस तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। पहले हमें ये खुशखबरी मिली जब हमने मीडिया के जरिए देखा कि ट्रायल ट्रेन जो है वो श्रीनगर से अब कटरा पहुंचा दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब के हाथों श्रीनगर से लेके कटरा का जो हिस्सा है वो जोड़ के ये पूरा जो है ट्रेन मुकम्मल किया जाएगा, जिससे कि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। मैं जानता हूं रेल को लेके कुछ खदशात भी हैं, खासकर जम्मू में, क्योंकि अक्सर बेशतर ये कहा जाता है कि जब रेल जम्मू से पठानकोट से जम्मू पहुंची तो पठानकोट के लिए हालात थोड़े मुश्किल हुए। अब यहाँ पे भी कुछ जगहों में खदशात इस बात का है कि अगर रेल जम्मू से सीधा कश्मीर पहुंचे तो कहीं ऐसा जम्मू का भी हाल ना हो। मैं अपनी हुकूमत के तरफ से जम्मू के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रेल कश्मीर पहुंचने से जम्मू को नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम उम्मीद करेंगे और हम यकीन दिलाते हैं कि जम्मू को फायदा इस रेल का पहुंच जाएगा। ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा आना जाना जो है वो बढ़ जाएगा। और जो जहाजों के माध्यम से हमें, अगर आप देखें जहाज के माध्यम से जो हमारे साथ जो हाल होता है सर्दियों में, जब हमारी सड़कें बंद हो जाती हैं, जब मौसम खराब हो जाता है और 5,000 की टिकट जो है हमें 25,000 में खरीदने पे मजबूर किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि इस रेल डिवीजन से न सिर्फ रेलवेज को तो फायदा होगा ही होगा, बल्कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। क्योंकि वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कश्मीर में रेलवे के नए बाब की सताइश करते हुए इसको जम्मू डिवीजन के लिए एक तारीखी संग मेल करार देते हुए कहा कि ये कश्मीर के लिए दही इलाकों और उसके वसीतर तरक्की के लिए अहम साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि हिंदुस्तानी रेलवे के लिए एक तारीखी दिन है, क्योंकि ये इस ख्वाब की तकमील की इलामत है जो बहुत पहले नामुमकिन नजर आता था। लेकिन शायद कभी ये वशे भी मंथन में आएगा कि पिछले अध्याय और आज प्रारंभ होने वाले इस नए अध्याय के बीच का इतना अंतराल लंबा क्यों रहा।
ये मध्यांतर इतना लंबा क्यों खिंचा। जो पुराने लोग यहाँ बैठे हैं उनको स्मरण होगा, आज से लगभग ठीक 53 वर्ष पूर्व सन 1972 में इसी स्थान पर, इसी रेल स्टेशन पर पहली बार रेलगाड़ी का आगमन हुआ था। उसके बाद 50 वर्ष का एक लंबा अंतराल चला, सरकारें आई, सरकारें गई। कभी ये भी विश्लेषण का विषय रहेगा कि क्या उनकी प्राथमिकताएं भिन्न थी, या फिर ये इच्छा शक्ति ही नहीं थी कि इस क्षेत्र का विकास हो, या फिर क्या कुछ ऐसे भी तत्व थे जो चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर घाटी को हिंदुस्तान के साथ रेल के माध्यम से जोड़ करके भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि विधाता को यही मंजूर था कि हमें 50 साल इंतजार करना पड़े मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने का और फिर इस समाज की शुरुआत। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और साबिक वजीर आला मरहूम जीएम शाह को आज उनकी 16वीं बरसी पर उनको खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब का आगाज जियारत सैयद मुंतकी रहमतुल्लाह अलैह के मकाम पर उनके आबाई कब्रिस्तान में किया गया। तकरीब में पार्टी के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने अपने पार्टी के अराकीन के हमरा मरहूम की रूह के एहसाल सवाब के लिए फातिहा और दुआए मगफिरत की। इस मौके पर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने पी न्यूज से बात करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत और मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए साबिक वजीर आला गुलाम अहमद शाह के नक्शे कदम पर चलना होगा, तब जाके ये मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत फराहम होगी। जो उनने काम किए, जिस तरीके से यहाँ के लोगों के लिए काम किए, चाहे सियासी तौर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे, उन्हीं के वर्कों को अगर फिरा जाए सो आपके जितने भी मुश्किलात हैं उनका सदबाब वहीं पे मिलेगा। और मैं आजकल के जो हमारे इस वक्त के हुक्मरान हैं उनको भी ये कहूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने पूरा मॉडल एक दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया जाए, सियासी तौर पर क्या किया जाए, इंतज़ामी तौर पर क्या किया जाए। अगर उसी मॉडल पर वो तहे दिल से चलेंगे तो यहाँ के लोगों का जो मुश्किलात से, गुनागुन मुश्किलात से जो चारों तरफ से इस वक्त मुसीबतों में दो चार हैं, उनका हल उन्हीं में है। शाह साहब, आपने शेर कश्मीर की बात की है। आहिस्ता आहिस्ता अगर हम देखेंगे क्योंकि ये डिक्लेयर हो गया कि जो कैलेंडर आया है हॉलीडेज़ का, जो गेस्टेड हॉलीडेज़ है जम्मू कश्मीर के, तो उसमें से शेर कश्मीर का नाम निकाल दिया गया है। हालांकि 13 जुलाई का भी निकाल दिया गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि शेर कश्मीर का नाम आप तवारीख से नहीं निकाल सकते हैं, तारीख से नहीं निकाल सकते हैं। शेर कश्मीर का मुकाम, उनका मुकाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जोड़ा जा सकता है। उनका मकाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जोड़ सकता है। उनका मुकाम महात्मा गांधी के साथ जुड़ सकता है। उनके नाम को आप हिस्ट्री से हटा नहीं सकते हैं। शहीदों के नाम को आप हिस्ट्री से हटा नहीं सकते हैं। इस वक्त हमारे पास लगभग 50 के आसपास हमारे इलेक्टेड मेंबरान हैं। ये उनका काम है देखना कि क्यों ऐसा होता है। स्टेटहुड के लिए आपको ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने खड़ा होना है। उन्होंने वादा किया है जब 370 की सुनवाई हो रही थी कि स्टेटहुड आपको जल्द से जल्द मिलेगा। मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ आज यहाँ पे छतरबल में अपने वालिद के मकबरे के सामने कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस, आप लोगों ने अदालत में कहा कि जल्द से जल्द स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। आप मरकज़ी सरकार से उनसे एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान ले लीजिए कि आप कब स्टेटहुड यहाँ दे रहे हैं। एक फिल्म के 2 डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं। एक तरफ से गवर्नर साहब हुकूमत चला रहे हैं, दूसरी तरफ से यहाँ की सरकार हुकूमत चला रही है। ये हुकूमत इस तरह से, ये जम्मू कश्मीर की सरकार इस तरह से नहीं चलेगी। मेरे वालिद ने ऐसी सरकार को ठुकराया। वजीर तालीम सकीना इत्तू ने आज जिला अस्पताल शोपियान का दौरा करके वहां पर तिब्बी इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने आवाम के लिए आला दर्जे की सेहत की देखभाल की खिदमत को यकीनी बनाने का सरकार के दावे का एक बार फिर इयादा किया और कहा कि हमारी सरकार आवाम के सामने वादाबंद है। सकीना इत्तू ने 15 टन अलमनाक वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया और लवाकिन के साथ हमदर्दी की। जिनको सफोकेशन की वजह से जिनकी मौत हो गई, मैं तो
लोगों से गुजारिश करती हूँ आपके इस चैनल के ज़रिए कि घरों में वेंटिलेशन, कमरों में जब बैठे वेंटिलेशन रखने की कोशिश करें। और ये गैस बुखारी जो रखते हैं घरों में अंदर, फिर खिड़कियाँ बंद करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, इससे काफ़ी जो अंदर जो है ऑक्सीजन वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से सफोकेशन में इंसान की मौत हो जाती है। इसके लिए प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, वो लोगों को खुद लेने पड़ेंगे और लोगों को उसके लिए मुझे लगता है खुद समझना चाहिए। वेंटिलेशन कमरों के अंदर बहुत ज़रूरी है। इधर जिला किश्तवाड़ के पदर में एक गाड़ी को एक हादसा पेश आया जब वो ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर एक गहरी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से 4 मुसाफिरों की मौत वाक़या हुई है, जबकि 2 अफराद लापता हो गए हैं। बताया जाता है कि गुज़श्ता रात गुलाबगढ़ से मासू जा रही ये गाड़ी सड़क से फिसल कर नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिसको एक खातून ने कई 100 फीट गहरी खाई में सुबह के वक्त देखा और मकामी लोगों को इत्तला दी, जिन्होंने इतवार की सुबह पुलिस को इत्तला दी। महकमा मौसमियात ने मौसम की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी की पेशगोई करते हुए कहा कि कल 7 से 10 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 11 से 12 जनवरी तक जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के साथ साथ अब्र आलूद रहने का इम्कान है। वहीं जम्मू कश्मीर में अक्सर मकामात पर बर्फबारी का इम्कान है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।